हम कर रहे थे यहाँ पर अप्लाइंग ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या बताता है? हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमने आई निकाला था, वी क्या निकला था? आई आर निकला था। वी इज इक्वल टू आई आर निकला था, है ना? वी इज इक्वल टू आई आर। अब इसी आई आर को यहाँ पर प्लेस किया है कि हीटिंग इफेक्ट क्या था? पी टी था। पी टी को हमने क्या किया था? हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू पी टी। पी टी में क्या था बेटा? वी आई, है ना? और यहाँ पर हमने वी देखा, आई आर है। तो यहाँ पर ये वी आई कहाँ से आया? वी आई आया बेटा हमारा, हमने देखा था वहाँ पर कि जो पावर था वो किसके इज इक्वल था? वी आई का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट के। तो यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस जो था आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनटू आई था, है ना? और ये टाइम क्या? टी के टाइम में चल रहा है। ये हम ये स्किप नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, टी टाइम में चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ करेंगे एच इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर, आर एक है और टी, हमें ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। बेटा आज ये क्लास हमें ख़त्म करनी है, जल्दी से जल्दी कंक्लूड करना है। आप बोलेंगे अगर आपका मैसेज आया तो मैं इसकी रिवीजन क्लास लाऊंगी। विद इन 30 मिनट में सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें अप्लायंसेस के बारे में पढ़ना होगा कि कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं जिस पे हीटिंग इफेक्ट क्या करता है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं वर्क कराकर कि द जनरेट ऑफ हीट इन कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। अब हमने देखा है, क्या देखा है हमने कि बहुत सारे ऐसे गैजेट होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि क्या हो जाती है, हमारी इच्छा हो या ना हो, हर केस में जितनी इलेक्ट्रिक की हमें नीड होती है उतनी तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। हाँ, इन इलेक्ट्रिक सर्किट अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टी। और कुछ क्या करते हैं बच्चा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, वहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट हीट हो रही है वो लगातार बढ़ती जाती है और उस पर टेम्परेचर का कोई भी उस कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं होता है और ना तो वो उसमें कोई चेंज आ रहा होता। वो ऑटोमेटिकली बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, हीट जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा गैजेट की प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग हीट के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल अप्लायंसेज। अब हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का वो बहुत सारे अप्लायंसेज पे यूज़ होता है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हमने जूल्स हीटिंग देखा है, उनका यूज़ इन सारी चीज़ों में होता है कि जितनी नीड होती है उतनी तो उस गैजेट के अंदर हीट आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बाकी वो जो हीट के फॉर्म में उसमें एक्सपैंड हो रही होती है, बढ़ रही होती है ना। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ लाइट के लिए भी किया, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ हमने क्या देखा कि द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेट एज इज पॉसिबल सो दैट इट्स गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट लाइट। और ये क्या करता है कि फिलामेंट में इतना ज़्यादा हीट जनरेट कर देता है, उसे इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि वहाँ वो इतना जलने लगता है, उससे लाइट निकलती है, लाइट इमिट होती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। और ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन मेटल का होता है। इसलिए हम जब इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो वो किस मेटल के अंदर कर रहे होते हैं? ग्लो करने के लिए टंगस्टन मेटल के अंदर कर रहे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 3318 में भी रॉन्ग है, 380 के आसपास होना चाहिए। इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। बच्चों एक बार इस मेल्टिंग पॉइंट को आप नेट से सर्च करके देख लेना, आई होप, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट इट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो फिलामेंट होता है ये थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब इंसुलेटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हीट नहीं हो रहा है ना, उसका उसे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, करंट को बहुत अच्छे से ग्लो होने देने वाला होना चाहिए। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब इस फिलामेंट की लाइफ तभी सस्टेन हो सकती है अच्छे से, कंटिन्यू मतलब उस बल्ब के अंदर हो सकती है जब उस बल्ब के अंदर हम दो इनर्ट गैसें डाल दें, आर्गन और नाइट्रोजन। ये दो इनर्ट गैसें होती है, इनकी वजह से वो फिलामेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता है और बर्न नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर एज हीट बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन रेडिएटेड। ठीक है, अब वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लाइट फिलामेंट क्या करता है? ये कंज्यूम करके हीट देता है और इस तरह से ये लाइट क्या करता है? लाइट को रेडिएट करता है। लाइट क्या करती है? रेडिएट होती जाती है, फैलती जाती है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज, है ना, यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तुमने फ्यूज तो देखा ही होगा, जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन अप्लायंसेज है। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ये सपोर्ट करता है बेटा
मतलब अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो वो उसको रिटार्ड करेगा, अगर एज पॉसिबल एज हो उसको रोकने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं रुकता है तो वो खुद मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन कट हो जाता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन alloy of appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specified value flow through the circuit, the temperature of the fuse wires increase. अब जैसे जैसे करंट जितनी नीड है, जितनी उसकी ज़रूरत है हमें, उससे ज़्यादा फ्लो होना चालू होता है सर्किट में, टेम्परेचर फ्यूज़ का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। दिस मेल्ट द फ्यूज़ वायर, ये धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करता है, उस वायर को उस फ्यूज़ को मेल्ट करने लग जाता है वायर में, ब्रेक द सर्किट, और वो सर्किट ब्रेक कर देता है। द फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली इन केस in cartridge of पोर्सलैन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल इन। अब ये बता रहा है कि फ्यूज़ वायर यूजुअली किस चीज़ से मतलब इनकेस्ड होती है, पैक होती है, किस तरह से ये बनी होती है। द फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज 1A 2A 3A, ये क्या है बेटा, एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट एट 220 वोल्ट। है ना, कि जब हमें हमारे घर में मोस्टली कितने वोल्ट की करंट आती है, सबके घर में कहीं भी आप चले जाओ 220 वोल्ट की करंट आती है। तो इसे हम क्या करते हैं, किलो वॉट में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। अ करंट ऑफ 1000 डिवाइड बाई 220 एम्पियर, दैट इज 4.54, मतलब 54 नहीं होगा, सॉरी, 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन सर्किट। इन दिस केस ए 5A फ्यूज मस्ट बी यूज्ड। ओके बच्चे, मतलब अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5A जो होता है ये फ्यूज़ में यूज़ हो रहा होता है, और इससे ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली आपको पता है फ्यूज़ खुद डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है।